कौन है कैलाश के द्वारपाल नंदी और कैसे बने देवों के देव महादेव की सवारी। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि नंदी जी महादेव जी के परम भक्त हैं और साथ ही इनकी सवारी भी है। तो चलिए जानते हैं कि नंदी जी शिव जी के परम भक्त कैसे बने। इससे पहले आप भी चाहते हैं कि महादेव का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल महादेव है तो मुमकिन है को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। मान्यता है कि भगवान महादेव की पूजा अर्चना करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के मंदिर में नंदी जी विराजमान होते हैं, क्योंकि नंदी जी शिव जी के परम भक्त हैं। आपने देखा होगा कि मंदिर में शिव की प्रतिमा के सामने नंदी की मूर्ति विराजमान होती है। भक्तगण शिव मंदिर में नंदी के कान में अपनी मनचाही मनोकामना पूरी करने के लिए बोलते हैं। ऐसा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसके पीछे मान्यता है कि भगवान शिव तपस्वी हैं। भगवान महादेव सदैव समाधि में रहते हैं। भगवान महादेव की तपस्या में कोई बाधा न आने के लिए नंदी जी प्रभु को मनोकामना पहुंचाने का कार्य करते हैं। उनकी तपस्या में कोई विघ्न बाधा ना आए, इसलिए नंदी जी ही हमारी मनोकामना शिव जी तक पहुंचाते हैं। इसलिए लोग मंदिर जाकर अपनी मनोकामना नंदी जी के कान में कहते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि शिलाद एक बार ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे थे। ऐसे में उन्हें यह डर सताने लगा कि उनकी मृत्यु होने पर वंश खत्म हो जाएगा। इसी डर से उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। साथ ही साथ भगवान शिव ने ऋषि शिलाद से वर मांगने को भी कहा। तब ऋषि ने कहा कि उन्हें ऐसा पुत्र चाहिए जिसे मौत छू भी ना सके और सदैव उस पर आपकी कृपा भी बनी रहे। भगवान शिव ने ऋषि को वरदान दिया और कहा कि ऐसे ही पुत्र की प्राप्ति हो। अगले ही दिन ऋषि शिलाद एक खेत से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक नवजात बच्चा पड़ा हुआ है और वह काफ़ी सुंदर और लुभावना है। उन्होंने सोचा, इतने प्यारे बच्चे को क्यों छोड़ें। तभी शिवजी की आवाज़ आई, ये तुम्हारा ही पुत्र है। यह सुनकर ऋषि की खुशी का ठिकाना ना रहा और वह उसे साथ लेकर चले आए। इस बच्चे का नाम नंदी रखा गया। एक दिन भगवान शिव द्वारा भेजे गए ऋषि मित्रा और वरुण मुनि शिलाद के आश्रम आए। ऋषि ने उनका खूब आदर सत्कार किया। वे सन्यासी प्रसन्न हो उठे और उन्हें दीर्घायु का आशीर्वाद दिया, मगर उन्होंने नंदी के लिए एक शब्द भी नहीं बोला। जब ऋषि ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि नंदी अल्पायु है। नंदी को जब यह बात पता चली तो उन्होंने वन जाकर महादेव के महामृत्युंजय यंत्र का जाप करना शुरू कर दिया और भगवान शिव का ध्यान भी आरंभ कर दिया। जब यमराज नंदी को लेने आए तो नंदी भयभीत नहीं हुए, बल्कि उन्होंने खुद को शिवलिंग से कच्चे सूत से बांध लिया था। अब भगवान शिव ऐसे भक्त को यमराज के साथ कैसे ले जाने दे सकते थे। यमराज ने भगवान से कहा कि नंदी को ले जाना प्रकृति के नियम के तहत हो रहा है और इस नियम को बदल नहीं सकते। भगवान शिव स्वयं महाकाल है। तो उन्होंने तब नंदी को अपना वाहन और गण बनाकर अपने साथ रखने का फैसला लिया। नंदी को मृत्यु से भय रहित देख उन्होंने नंदी को वरदान दिया कि तुम्हें जन्म और मृत्यु कभी किसी से भय नहीं होगा। और इस तरह नंदी भगवान शिव के गणों में शामिल हो गए और नंदी से नंदीश्वर बन गए। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार रावण भगवान शिवजी से मिलने कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ उसने जब नंदी को देखा तो उनका मजाक उड़ाने लगा। रावण ने नंदी से कहा कि तुम्हारा स्वरूप देखो कैसा है, तुम वानर की शक्ल जैसे लगते हो।
रावण के इस व्यवहार से नंदी को क्रोध आ गया और उन्होंने रावण को श्राप दिया कि तुमने मेरा वानर कहकर उपहास उड़ाया है, एक दिन वानर ही तुम्हारे सर्वनाश का कारण बनेंगे। हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार रावण का अंत राम जी और हनुमान जी की वानर सेना से हुआ। अगर आज आपको हमारी इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी पसंद आई हो तो आपके अपने चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान शिव का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे। हर हर महादेव।